नमस्कार मित्रों, जय जिनेंद्र, श्री गणेशाय नमः। मैं आपका दोस्त सन्नी जैन और आप सभी का मेरे चैनल एस्ट्रो लाइफ सीक्रेट्स में हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। मित्रों, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। मित्रों, आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय है भाव बल विचार। षडबल और भाव बल दोनों होते हैं महत्वपूर्ण। पिछले वीडियो में हमने षडबल के बारे में चर्चा की थी, उस पर आपको वीडियो के माध्यम से बताने का हमने प्रयास किया था। आज इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए षडबल के आगे हम भाव बल पर विचार करेंगे। भाव बल भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी ग्रह की स्ट्रेंथ के बाद उस भाव की स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए, तो ये किस प्रकार कार्य करता है और भाव बल का क्या अर्थ होता है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, लगन का बलवान होने का तात्पर्य केवल लग्नेश के षडबल से नहीं होता, अपितु भाव बल से भी होता है। प्रत्येक भाव को ग्रहों की स्थितियों के अनुसार बल प्राप्त होता है। भाव बल 3 प्रकार के होते हैं: भावाधिपति बल, भाव दिग्बल, भाव दृष्टि बल। इन तीनों के योग को भाव बल कहा जाता है। फलित करते समय यदि भाव बलों को भी बली भांति देख लिया जाए तो फल कथन में किसी प्रकार की गलती नहीं होती। जिस भाव को अधिक बल प्राप्त होंगे, जातक को उस भाव से विशेष लाभ होगा। इसलिए भाव अधिपति की दशा अंतरदशा में विशेष फल प्राप्त होते हैं। यदि उस भाव में कोई अशुभ ग्रह गोचर करे तो उस समय भी भाव के फलों में कमी आएगी, और शुभ ग्रह जिसके षडबल भी अधिक हों वे गोचर करे तो शुभ फलों की वृद्धि होगी। ज्योतिषी को फल कथन के समय षडबल भाव बल पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए। यदि ज्योतिषी चाहे तो षडबल से ही पूर्ण फल कथन में सफलता प्राप्त कर सकता है। किसी भाव के फल को कहने में वे सफल हो सकता है और 100% फलित कर सकता है। मित्रों, भाव बल हम जन्म कुंडली से कैसे देखेंगे, आज इस पर विचार हम करेंगे। पिछले वीडियो में हमने उदाहरण कुंडली के माध्यम से आपको षडबल के बारे में बताया था, तो आज एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से हम भाव बल पर अपनी राय रखेंगे और बताएंगे कि इसको जन्म कुंडली पर कैसे लगाया जाता है। तो मित्रों, आप में से ज़्यादातर लोग एस्ट्रोसेज मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं, तो एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन में भाव बल का जो कॉलम होता है, आज उसी आधार पर हम इस वीडियो से माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। कोई 90% से ज़्यादा लोग एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन को यूज करते ही हैं, तो उसी में वो षडबल और भाव बल का विचार करते हैं। तो आइए हम एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन के माध्यम से आपको भाव बल के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, उदाहरण कुंडली पर चलते हैं हम। मित्रों, ये हमने एस्ट्रोसेज मोबाइल एप्लीकेशन में एक जन्म कुंडली का निर्माण किया। 16 अगस्त 2020 की शाम को 7:15 लुधियाना का हमने जन्म प्लेस लिया है। इसके आधार पर हम जो जन्म पत्रिका बनाएंगे उसके आधार पर हम भाव बल का विचार करेंगे। तो हमने जब ये पत्रिका बनाई तो कुंभ लगन की पत्रता थी, जैसे हमने षडबल में भी देखा था, उसी डिटेल के आधार पर हम आज भाव बल पर भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो कुंभ लगन की पत्रता है, ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। अब हमने भाव बल के कॉलम पर जाकर भावों की स्ट्रेंथ पर हमने जायज़ा लेना है कि किस प्रकार उसको जन्म कुंडली पर आकलन किया गया है। भाव बल का तात्पर्य ये है कि कुंडली के जो 12 घर होते हैं उनकी ताकत का अंदाज़ा भाव बल से पता चलेगा। क्योंकि षडबल में हमने ग्रहों की स्ट्रेंथ को देखा था, लेकिन भाव बल में हम भावों की स्ट्रेंथ पर देखेंगे। जो कुंडली के 12 भाव होते हैं, किस भाव में सबसे ज़्यादा मजबूती होने के कारण वो भाव पूर्ण फल देने में हमें सक्षम होगा। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो हम पहले भाव बल पर जाते हैं, वहीं पर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, ये नवमाश कुंडली, ये चंद्र कुंडली, आगे आगे हम चलते हैं। तो ये अष्टकवर्ग, कारकांश, गोचर और षडबल। ये जब षडबल का मित्रों कॉलम खुलता है तो आप देखोगे कि षडबल के नीचे ही आपको भाव बल दिखाई दे रहा है। षडबल के बारे में हमने पिछली वीडियो में विचार कर लिया था कि कौन से ग्रह की स्थिति अच्छी थी। सूर्य की स्थिति यहाँ पर सबसे अच्छी है, क्योंकि सूर्य को 1 नंबर मिला है और उसका ग्राफ सबसे ज़्यादा मजबूत है, और बुध सबसे कमज़ोर है। आज हम नीचे भाव बल पर चर्चा करते हैं। ये देखिए मित्रों, ये भाव बल पर 1 से लेकर 12 नंबर आपको दिख रहे हैं। 1 से 12 अंकों का मतलब है कि कुंडली के जो 12 घर हैं उसकी ताकत का अंदाज़ा यहाँ पर बताया गया है कि कौन सा भाव सबसे ज़्यादा मजबूत है। तो मित्रों, आप देखोगे कि जो 1 नंबर लिखा हुआ है उसके आगे 2 नंबर लिखा हुआ है और 2 का ग्राफ दिया गया है।
और जो 7 नंबर है उसके आगे 1 नंबर लिखा हुआ है, तो 1 का ग्राफ सबसे ज़्यादा मजबूत है। यानी जन्म कुंडली का जो सप्तम हाउस है, जो जन्म कुंडली का 7th हाउस है, वो सबसे ज़्यादा मजबूत है। इस जो हमने कुंडली बनाई है उस भाव बल के अनुसार सप्तम हाउस सबसे ज़्यादा मजबूत है, उसको सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली हुई है 1 नंबर, यानी वो पहले नंबर पर है। और जो जन्म कुंडली का जो आप देखोगे कि 5वां घर है उसको 12 नंबर मिले हुए हैं, तो यानी वो सबसे कमज़ोर ग्रह है, कमज़ोर भाव है। वो जन्म कुंडली का सबसे कमज़ोर भाव इस जन्म कुंडली का 5वां घर होगा, जिसको 12 नंबर मिले हुए हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने हर भाव की स्ट्रेंथ देख लेनी है कि सप्तम हाउस को 1 नंबर मिला है, पहले घर को 2 नंबर मिले हैं, यानी 7th हाउस के बाद पहला घर हमारा मजबूत है, उसको 2 नंबर मिले हैं। और तीसरे नंबर पर जन्म कुंडली का दूसरा घर जो धन का घर होता है, हमारे कुटुंब का घर होता है, उसको 3 नंबर मिले हैं। इस प्रकार से 12 घरों को अलग अलग प्रकार से नंबर पे डिफ़ाइन किया गया है। सबसे मजबूत ग्रह को 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, ऐसे ही सभी 12 अंक दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये आसानी से समझ लिया होगा। अब हम इसको जन्म कुंडली पर जाकर देखते हैं कि हमने यहाँ पर देख लिया कि 7 घर को, सप्तम हाउस को 1 नंबर मिला है, तो 5वें घर को 12 नंबर मिले हैं। हमने 2 कमज़ोर या 1 मजबूत और 1 कमज़ोर ग्रह को यहाँ पर हमने देख लिया कि 7th हाउस को 1 नंबर मिले हैं और 5वें घर को 12 नंबर मिले हैं। तो हम चलते हैं जन्म कुंडली पर। तो मित्रों, हम वापस जन्म पत्रिका पर वापस चलते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सप्तम हाउस को सबसे ज़्यादा बिंदु मिले थे, यानी 1 नंबर सब पहले नंबर पर था, उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी मजबूत थी। तो हम देखेंगे कि 7th हाउस इस कुंडली का बहुत बली है। हमने पिछले वीडियो में षटबल पर जब विचार किया था तो हमने देखा था कि सूर्य सबसे ज़्यादा मजबूत था, वो भी 7th हाउस का ही स्वामी था और 7th हाउस में ही सूर्य बैठा हुआ है। तो 7th हाउस षटबल में ग्रह के अनुसार भी 7th हाउस बहुत मजबूत है और भाव बल के अनुसार भी 7th हाउस बहुत ज़्यादा बली है। जब भाव और ग्रह दोनों ही बली हैं तो 7th हाउस को नुकसान नहीं हो सकता, तो हर स्थिति में सप्तम हाउस की रक्षा ही होगी। यानी इस जातक का विवाह का जीवन अच्छा होगा, डेली इनकम अच्छी होगी, पार्टनरशिप करेगा तो उसमें भी लाभ की संभावना यहाँ पर दिखाई देगी। यानी सप्तम हाउस इसका बहुत मजबूत हो गया। और पिछले वीडियो में जब हमने देखा था तो षटबल में बुध सबसे कमज़ोर था, जो पंचम भाव का स्वामी था। जो यानी इस आज की जो हम जन्म कुंडली देख रहे हैं, आज का हम जो वीडियो में हम बता रहे हैं, तो उसमें भाव बल भी सबसे ज़्यादा कमज़ोर 5वें घर का ही है। यानी षटबल में बुध सबसे कमज़ोर ग्रह है और 5वां घर भी सबसे कमज़ोर ग्रह होने के कारण पंचम भाव से संबंधित समस्या इस जातक को आएगी ही आएगी, कोई ना कोई समस्या यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी संतान प्राप्ति में विलंब यहाँ पर अब पूर्ण रूप से सिद्ध होता है कि ऐसे में होगा ही होगा, यहाँ कोई ना कोई ऐसी समस्या आएगी आएगी। 5वां घर प्रसिद्धि का भी होता है, सफलता का भी होता है, तो उसमें भी परेशानी आएगी। एजुकेशन में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो मित्रों, 5वें घर से जो भी रिलेटेड होते हैं उस सब मामलों में कमी देखने को मिलेगी। तो हमने भाव बल का जब भी विचार करना है तो यही देखना है कि पहले हमने ग्रहों के बल का आंकलन करने के बाद उस भाव के बल को भी देखना है। यानी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सप्तम हाउस का भाव बल भी ज़्यादा था और बाय डिफ़ॉल्ट 7th हाउस के स्वामी का भी भाव फल और षटबल दोनों ही ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर सप्तम हाउस पूर्ण रूप से बली हो गया। यानी 7th हाउस को एक तरह से सुरक्षा कवच मिल गया, यानी उस पर अगर कोई बुरा ग्रह का प्रभाव भी होगा तब भी वो न्यूट्रलाइजेशन में हो जाएगा, कि वो इतना बुरा असर नहीं दे पाएगा, बहुत अच्छा फल देने में समर्थ हो गया। और पंचम भाव बहुत ज़्यादा खराब हो गया और पंचम भाव में आप देख रहे हो कि वैसे भी ग्रह बैठे हुए हैं, राहु भी बैठा है, तो पंचम भाव षटबल में भी वीक है, भाव बल में भी वीक है, तो पंचम से रिलेटेड समस्या आएगी ही आएगी। और दूसरे में जो हमने देखा था भाव बल में, वो दूसरे जो लगन था उसको 2 नंबर मिले हुए थे, यानी लगन भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ठीक हो गया। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लगन में भी जो सूर्य की दृष्टि जा रही है तो कमज़ोर कर रहा था, तो यहाँ पर भाव बल अच्छा होने के कारण वो भी बैलेंस हो जाएगा। समस्या आएगी परंतु कहीं ना कहीं उससे बाहर भी आ जाएगा इंसान, क्योंकि लगन को भी अच्छे बिंदु मिले हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने भाव बल का विचार करना है और मित्रों षटबल का विचार करना है। षटबल में हमने ग्रहों की स्ट्रेंथ का जायज़ा लिया था और भाव बल में हमने कुंडली के जो 12 घर होते हैं उसका हमने जायज़ा लिया है कि 12 घरों को किस प्रकार से हमने देखना है। जब भाव बल और षटबल दोनों ही बली हो जाएं तो उस भाव संबंधी विशेष परिणाम मिलेंगे और उस भाव में जब भी कोई ग्रह का गोचर होगा वो हमें अच्छा फल प्रदान करेगा। शुभ ग्रह का गोचर तो हमें अच्छा फल प्रदान करेगा ही करेगा, परंतु जब कोई अशुभ ग्रह भी गोचर करेगा तो उसका अशुभ प्रभाव काफ़ी कम हो जाएगा, वो इतना हमें अशुभ परिणाम नहीं दे पाएगा। तो मित्रों, भाव बल और षटबल
जन्म कुंडली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब भी फल कथन करना हो तो इन दोनों चीज़ों को देखना जरूरी होता है। भाव बल को भी आप अच्छे तरीके से देखिए और षड बल पर भी विचार कीजिए, तब हम किसी जन्म कुंडली का हम फल कथन अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने भाव बल पर आपको संक्षेप में बताने की कोशिश की है। अगर आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न डालकर उत्तर ले सकते हो मित्रों। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।